तो अभी आपके सामने ये चार्ट दिख रहा है निफ्टी का, ठीक है। अब देखो हम पहले ये बात कर चुके हैं, इलियड वेव से रिलेटेड एक बात हम कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, उसी का एक प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं हमारे सामने इस वक्त हम देखेंगे। हम ये जानते थे कि यहाँ पे करेक्टिव वेव चालू हो चुकी, करेक्शन चालू हो चुका है। करेक्शन किसको कहते हैं? जो मूव फ्रंट में मेन मूव होता है उसके अगेंस्ट जो मूव चलता है उसको हम करेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अब पास्ट के सेशंस को अगर आप देखोगे जाकर के तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि हमने यहाँ पे एक बात करी थी, ठीक है। ये देखो आप, यहाँ पे मैं इसको जरा आवरली में कन्वर्ट कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो अगर मैं देखूं इसको 1 2 1 नीचे आया, 2 ऊपर गया, फिर उसके बाद में ये 3 हो गई और ये 4 हो गई, ठीक है। ऐसा मैंने समझा। या एक ये मान सकते हैं कि भाई ये जो ऊपर जा रही थी बी वेव, इसका एंड यहाँ पे हुआ तो ये 1 हो गई, ये 1 हो गई, यहाँ पे ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 5 हो गई। तो मल्टीपल तरीके हैं, अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से इसको लिखेगा, लेबल करेगा। पॉइंट बस इतना सा है कि अगर ये यहाँ पे सी वेव खत्म हुई है, एक सेकेंड, अगर ये यहाँ पे सी वेव खत्म हुई है, ठीक है, सी वेव, और ये ए वेव खत्म हुई थी, बी वेव यहाँ पे मान लो खत्म हुई, अब यहाँ पे खत्म हुई या यहाँ पे खत्म हुई, इसके लिए हमको लड़ना नहीं है। क्योंकि ज्यादातर लोग इस बात में मैं सही हूँ, मेरी लेबलिंग सही है, मेरा जो है काउंटिंग सही है, इसी पे ही सोचते रहते हैं और इतना टाइम बर्बाद कर देते हैं कि फिर इलियड वेव एक्चुअल में नहीं कर रहे होते हैं, वो अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। हमें वो नहीं करना। हमारे पास 50 और टूल्स हैं, हमको बहुत सारे तरीके पता है, हम उससे तरीके से निकाल लेंगे। तो लोगों का कहना था बढ़ने लग जाएगा ये वो, मैंने कहा नहीं यार, अब ये फिर से गिरेगा। तो आप सब जानते हो कि एक बड़ा पैटर्न 1 2 3 सबसे इन जनरल बड़ा होता है और फिर 4 आता है, 4 इन जनरल ऐसे साइडवेज जाता है, फिर 5 पूरा होता है, ठीक है। इस कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में उसके बाद में जब करेक्शन चालू होता है, जो नीचे की साइड आता है ए बी सी फॉर्म में, वो ए होता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है, ऐसे होता है। तो जब इस तरीके से होता है करेक्शन, तो वहां पे एक चीज आप समझो, ये जब इस तरीके से हुआ मतलब इसके पैटर्न्स हैं, करेक्शन के भी पैटर्न्स हैं। ये ए बी सी जो मैंने बनाया ये जिगजैग फॉर्म में बना दिया। कई बार ऐसा होगा करेक्शन, ऐसा इधर गया, फिर ऐसे हो गया, ये साइडवेज हो गया, ये फ्लैट कहलाता है, ठीक है। अब यही जो साइडवे, ये जिगजैग बना या फ्लैट बना या एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन बना, कई सारे तरीके के करेक्शंस बनते हैं। पॉइंट बस इतना होता है कि जब ये बन रहा होता है ना, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होता है कि भाई ये यहाँ पे एंड नहीं हो गया, अभी फिर से गिरना चालू होगा, थोड़ा बढ़ जाने दो। तो वही चीज यहाँ पे हुई, गिर गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इसके अंदर के इंटरनल पार्ट्स पूरे हो गए, तो क्या यहाँ पे ये एक वेव खत्म हुई है, पहले तो हम ये देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि हमको ट्रेंड लाइन चैनल्स क्या बता रही हैं, प्लस टाइम साइकिल्स के बेसिस पे हम कहाँ पे बैठे हैं। फिर ये सारी चीजें देखने के बाद में हम फिर एक अंदाजा लगाएंगे कि अब क्या हो सकता है निफ्टी में, ठीक है। ये देखो आप, यहाँ पे मैं इसको जरा आवरली में कन्वर्ट कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो अगर मैं देखूं इसको 1 2 1 नीचे आया, 2 ऊपर गया, फिर उसके बाद में ये 3 हो गई और ये 4 हो गई, ठीक है। ऐसा मैंने समझा। या एक ये मान सकते हैं कि भाई ये जो ऊपर जा रही थी बी वेव, इसका एंड यहाँ पे हुआ तो ये 1 हो गई, ये 1 हो गई, यहाँ पे ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 5 हो गई। तो मल्टीपल तरीके हैं, अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से इसको लिखेगा, लेबल करेगा। पॉइंट बस इतना सा है कि अगर ये यहाँ पे सी वेव खत्म हुई है, एक सेकेंड, अगर ये यहाँ पे सी वेव खत्म हुई है, ठीक है, सी वेव, और ये ए वेव खत्म हुई थी, बी वेव यहाँ पे मान लो खत्म हुई, अब यहाँ पे खत्म हुई या यहाँ पे खत्म हुई, इसके लिए हमको लड़ना नहीं है। क्योंकि ज्यादातर लोग इस बात में मैं सही हूँ, मेरी लेबलिंग सही है, मेरा जो है काउंटिंग सही है, इसी पे ही सोचते रहते हैं और इतना टाइम बर्बाद कर देते हैं कि फिर इलियड वेव एक्चुअल में नहीं कर रहे होते हैं, वो अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। हमें वो नहीं करना। हमारे पास 50 और टूल्स हैं, हमको बहुत सारे तरीके पता है, हम उससे तरीके से निकाल लेंगे।